इस वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के इतिहास व कहानी के बारे में बताया है। इस वीडियो को आप महाराणा प्रताप की बायोग्राफी भी आप कह सकते हैं। इसमें हमने उनके जन्म, प्रारंभिक जीवन, निजी जीवन, महाराणा प्रताप का परिवार, परंपरा के विपरीत जगमाल को सिंहासन और प्रताप का व्यवहार, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, जगमाल सिंह की नाराजगी जब अकबर का पैगाम लेकर कुंवर मानसिंह मेवाड़ पहुंचे, और जीवन की मुख्य घटनाओं के बारे में बताया गया है। महाराणा प्रताप का इतिहास हमारा गौरव है। मेवाड़ के शासक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ सुदी 3 इतवार को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के लिए उत्सव जैसा था। मुगलों के लिए काल बनकर पैदा हुए महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम महारानी जयवंताबाई था। महारानी जयवंताबाई महाराणा उदय सिंह द्वितीय की पहली पत्नी थी, जिन्हें सौभाग्य से महाराणा प्रताप जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन से ही महाराणा प्रताप ने अध्ययन में रुचि लेना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ महाराणा प्रताप युद्ध विद्या सीखने के लिए भी हर पल उत्साहित रहते थे। बचपन से ही महाराणा प्रताप की भुजाओं में दमखम दिखता था। बहुत जल्दी वह अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हो गए। बाल्यकाल में महाराणा प्रताप को उनकी माता महारानी जयवंता बाई उनके पूर्वजों की महानता की कहानियां सुनाती थीं। यहीं से महाराणा प्रताप के मन में स्वाधीनता का विचार आया। महाराणा प्रताप के पिता और मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय को अपनी छोटी रानी माता सज्जाबाई से अत्यधिक प्रेम था, जिसके चलते बचपन में महाराणा प्रताप को पिता का प्रेम कम मिला। महाराणा उदय सिंह और सज्जाबाई सोलंकिनी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम शक्ति सिंह और वीरमदेव था। बचपन से ही महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच अनबन चलती रहती थी। महाराणा उदय सिंह एक और पुत्र था, जिसका नाम था जगमल या जगमाल। महाराणा प्रताप के अन्य भाई उनसे द्वेषता रखते थे, लेकिन महाराणा प्रताप सभी भाइयों को समान दृष्टि से देखते और सभी छोटे भाइयों से अथाह प्रेम करते थे। महाराणा प्रताप का परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उनके माता पिता के अलावा उनके भाई, पत्नियां आई उनके पुत्र पुत्रियां थे। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। महाराणा प्रताप के भाई। महाराणा प्रताप का इतिहास देखा जाए तो उनके 23 भाई थे, जिनका नाम शक्ति सिंह, वीरमदेव, जेत सिंह, राय सिंह, जगमल, अगर सिंहा, नारायण दास, लूणकरण, महेश दास, मानसिंह, भवसिंह, नेतसी सिंह, रुद्र सिंह, सगर, पच्छन, सुल्तान, साहिब खान, खान सिंह, बेरसाल, सरदुल और चंदा। महाराणा प्रताप की पत्नियां महाराणा प्रताप वाइफ्स अजबदे पंवार मुख्य रानी और महाराणा प्रताप की पहली पत्नी फूल कंवर राठौड़, रत्न कंवर पंवार, फूल कंवर राठौड़ द्वितीय, रणकंवर राठौड़, शाहमेता हाड़ी, आशा कंवर खींचण, रत्न कंवर राठौड़, जसौदा चौहान, भगवत कंवर राठौड़, माधो कंवर राठौड़, प्यार कंवर सोलंकी, चंपा कंवर झाला और अमोलकदे चौहान। महाराणा प्रताप के बेटे माना, नाथा, रायभान, राम सिंह, जसवंत सिंह, कल्याणदास, चंदा, पूर्णमल, हाथी, भगवान दास, सहसमल, गोपाल, दुर्जन सिंह, सांवलदास, काचरा, सांवलदास और शेखा। महाराणा प्रताप की बेटियां। महाराणा प्रताप की 5 बेटियां थीं, जिनका नाम दुर्गावती, रखमावती, कुसुमावती, सुख कंवर और रखमावती। परंपरा के विपरीत जगमाल को सिंहासन और प्रताप का व्यवहार महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे और महाराणा उदय सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी भी। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की एक और रानी थी, जिसका नाम था भट्टियानी। रानी भट्टियानी के पुत्र का नाम जगमाल था, जिससे वह परंपराओं के विपरीत मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। महाराणा जगमल सिंह जैसे तैसे रानी ने महाराणा उदय सिंह द्वितीय को इसके लिए राजी कर लिया। हालांकि महाराणा उदय सिंह यह नहीं चाहते थे और वह जानते थे कि यह नियमों के विपरीत और मेवाड़ राजवंश के नियमों के खिलाफ हैं। फिर भी उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर जगमाल को मेवाड़ की गद्दी सौंप दी। महाराणा उदय सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बने जगमाल सिंह। महाराणा प्रताप बड़े थे और मेवाड़ की गद्दी के उत्तराधिकारी थे।
फिर भी उन्हें राजा नहीं बनाया गया। इस बात से वह उदास नहीं हुए और उन्होंने महाराणा जगमाल सिंह को प्यार दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जगमाल डरपोक और अयोग्य शासक था। जैसे ही जगमाल के मेवाड़ का शासक बनने की खबर मेवाड़ में फैली, सभी सामंत पहले तो आश्चर्यचकित हुए और बाद में उन्होंने खेद जताया। सभी सामंत और मेवाड़ राज्य के अधिकारी महाराणा प्रताप की वीरता और देश प्रेम के बारे में भली भांति जानते थे। महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाए जाने से सभी नाराज थे। उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात मेवाड़ के महाराणा जगमाल सिंह ने महाराणा प्रताप को बुलाया और उन्हें मेवाड़ छोड़कर जाने का आदेश दिया। महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठकर निकल पड़े। इस तरह से एक महान प्रतापी योद्धा को जाते हुए देखकर मेवाड़ वासियों में यह बात आग की तरह फैल गई। तब जाकर सामंतों के मुखिया चंद्रावत कृष्ण ने महाराणा प्रताप का पीछा किया और उन्हें रोका। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक चंद्रावत कृष्ण ने महाराणा प्रताप को समझाकर कहा कि आप किसी भी सूरत में मेवाड़ की सीमा लांघकर बाहर नहीं जाएंगे। चंद्रावती जी ने महाराणा प्रताप को उनके पुरखों की वीरता और त्याग के बारे में बताते हुए कहा कि यदि आप इन कठिन परिस्थितियों में मेवाड़ को छोड़कर चले जाएंगे तो मुगल आक्रांता अकबर आसानी के साथ राज्य हड़प लेगा। जगमाल अकबर का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे में बप्पा रावल के समय से चले आ रहे इस वंश का अंत हो जाएगा। आपको अपने पूर्वजों बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा सभी की प्रतिष्ठा और चाह को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ का शासक बनना चाहिए, ताकि इस राज्य और देश की विधियों से रक्षा की जा सके। महाराणा प्रताप ना चाहते हुए भी रुक गए। सभी सामंत जानते थे कि महाराणा उदय सिंह जी द्वितीय द्वारा गलती हुई है। मेवाड़ की प्रजा को महाराणा प्रताप से अथाह प्रेम था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था। महाराणा प्रताप के गद्दी पर बैठते ही मेवाड़ की सेना और जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल में मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके शासनकाल में महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ गंवा दिया था और उदयपुर में आकर बस गए। अतः मेवाड़ के उद्धार और स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक विशेष महत्व रखता था। जहां महाराणा प्रताप के सिंहासन पर बैठने से आमजन और सामंत खुश थे, वहीं दूसरी तरफ जगमाल नाराज हो गया। सामंतों के मुखिया चंद्रावत कृष्ण ने अपने हाथों से महाराणा प्रताप को मुकुट पहनाते हुए तलवार भेंट की। न सिर्फ महल में बल्कि संपूर्ण मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जय के नारे का बहुत ही गर्मजोशी के साथ उद्घोष हुआ। मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि मैं मातृभूमि की रक्षा और अपने स्वाभिमान के लिए सर कटवाने के लिए तैयार हूं। यह शीश मातृभूमि के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकेगा। जगमाल सिंह की नाराजगी महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाए जाने के पश्चात जगमाल नाराज होकर वहां से निकल पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जगमाल को अजमेर के सूबेदार ने जहाजपुर का परगना ठेके पर दिया और उनके बाल बच्चों के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था की। यहीं पर जगमाल की नाराजगी खत्म नहीं हुई। जगमाल मुगल आक्रांता अकबर से मिलने के लिए दिल्ली जा पहुंचा। मेवाड़ में अपने साथ हुए घटनाक्रम को उन्होंने अकबर को बताया। अकबर ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए जहाजपुर का परगना उनको जागीर में दे दिया। अकबर बड़ा महत्वाकांक्षी था। वह जैसे तैसे सभी हिंदू राजाओं और सामंतों को अपने साथ मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार तो करना ही चाहता था, लेकिन शताब्दियों से स्वतंत्र चले आ रहे मेवाड़ राज्य को हड़पना भी उसका सपना था। जब अकबर का पैगाम लेकर कुंवर मानसिंह मेवाड़ पहुंचे, अकबर ने मेवाड़ में अपनी सेना भेजी, जिसका सेनापति था आमेर का राजकुमार मानसिंह। मानसिंह के साथ जगन्नाथ कछवाहा, राजा गोपाल, बहादुर खां, लश्कर खां, जलाल खां, बूंदी के राव हाड़ा भोज, सैयद अब्दुल्ला, मोहम्मद कुली खां आदि सरदार भी शामिल थे। अकबर ने इन नायकों को साफ संदेश दिया कि जो अधीनता स्वीकार कर लेता है उसका सम्मान करो और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता है उससे युद्ध करके मौत के घाट उतार दिया जाए। अकबर का सेनापति मानसिंह डूंगरपुर पर विजय प्राप्त करके उदयपुर पहुंचा। यह जून
1573 ईस्वी की बात है। महाराणा प्रताप द्वारा सेनापति मानसिंह का स्वागत किया गया। मानसिंह ने अकबर का संदेश जब महाराणा प्रताप को सुनाया तो उन्होंने तत्काल इसे मानने से मना कर दिया। तरह तरह के प्रयास किए जाने के बाद भी महाराणा प्रताप टस से मस नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने आदरपूर्वक मानसिंह को भोजन परोसा, लेकिन स्वयं उनके पास बैठकर खाना नहीं खाया और उन्हें कड़े शब्दों में कहा कि जाकर अपने फूफा को बता देना कि महाराणा प्रताप का सिर कट सकता है, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। मानसिंह महाराणा प्रताप के साथ भोजन करना चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। कुंवर मानसिंह ने महाराणा प्रताप से कहा कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। महाराणा प्रताप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप अपनी सेना लेकर आइए, उसी तरह आपकी युद्ध मैदान में आवाभगत और स्वागत सत्कार किया जाएगा। उस समय वहां पर भीम सिंह डोडिया मौजूद थे। भीम सिंह डोडिया ने भी कुंवर मानसिंह को धमकी भरे शब्दों में तत्काल वहां से निकल जाने का आदेश दिया। अकबर के दरबारी अबुल फजल लिखते हैं कि मानसिंह के वहां से जाने के पश्चात जहां पर मानसिंह ने खाना खाया था, उस जगह को महाराणा प्रताप ने खुदवाकर गंगा जल छिड़का और उसको पवित्र किया। साथ ही वहां पर मौजूद सभी राजपूत योद्धाओं को कपड़े बदलवाकर स्नान करने का आदेश दिया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि वह अकबर से मिला हुआ था और अपनी बुआ की शादी अकबर से करवाई थी, जिससे महाराणा प्रताप नाखुश थे। साथ ही यह राजपूत योद्धाओं के लिए शर्म की बात थी। आमेर के कुंवर मानसिंह वापस लौट गए, लेकिन महाराणा प्रताप और मेवाड़ के सिपाही सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मुगल आक्रांता अकबर आक्रमण जरूर करेगा। हल्दी घाटी